अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, करबला में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के एक हाथ में पूरी उम्मत की बर्बादी थी और दूसरे हाथ में उनके अपने घर वालों की शहादत। यानी या तो उन्हें अपने हाथ में तलवार उठाकर यजीदियों से मुकाबला करना था, जिसका मतलब अपने घर वालों की कुर्बानी, और या तो उन्हें यजीद के हाथ में बैत करना था, जिसका मतलब और धर्मों के तरह हमारे धर्म के लोग भी अपने इबादत गाहों में बैठकर शराब पीते, जुआ खेलते और जिना और बदकारी को ह्यूमन राइट का नाम देकर हलाल कर देते हैं। क्योंकि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ सिर्फ उनका हाथ नहीं था, बल्कि उस हाथ पर इमाम हसन का हाथ था, मौला अली का हाथ था, उस्मान गनी का हाथ था, उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ था, सिद्दीक अकबर का हाथ था, रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ था। यानी इमाम हुसैन का फैसला इन सब मुकद्दस हजरात का फैसला था, और इससे भी बढ़कर करबला के मैदान में इमाम हुसैन का फैसला खुदा का फैसला था। क्योंकि उस वक्त पूरे रुए जमीन पर इमाम हुसैन से बढ़कर कोई ऐसी हस्ती नहीं थी जिसको अल्लाह ने तमाम जन्नती जवानों का सरदारी का लक़ब से नवाजा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह कहा हो कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इसीलिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने करबला में तीन सबसे बड़ी मुसीबत थी। पहला ये कि करबला में पूरी उम्मत मौजूद नहीं थी और उनके आल औलाद मौजूद थे, और अल्लाह ने ह्यूमन साइकोलॉजी को इस तरह से डिजाइन किया है कि वो जिस चीज को देखता है उसी के लिए उसके दिल में फीलिंग उठता है और उसी के लिए उसके दिल में इमोशन उठता है। यानी करबला के मैदान में इमाम हुसैन के दिल में साइकोलॉजिकल तौर पर जो फीलिंग उठने वाला था, जो इमोशन उठने वाला था, वो उम्मत के लिए नहीं बल्कि उनके आल औलाद के लिए, यानी ना दिखाई देने वाली उम्मत और दिखाई देने वाले आल औलाद के दरमियान इंसाफ करना था। और दूसरी मुसीबत के करबला के मैदान में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस धर्म संकट का फैसला अपने ईमान और अकल के बुनियाद पर करना था। ना उनके पास कोई वही के जरिया खुदा का फैसला आने वाला था और ना उनके पास जय्यद साहबा इकराम की टीम मौजूद थी जिससे वो मशवरा कर सके। और तीसरा सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मुसीबत ये था कि इमाम हुसैन के सामने सिर्फ यजीदियों के लश्कर नहीं बल्कि उससे भी बड़ा खतरनाक लश्कर शैतान का मौजूद था, जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में और उनके आल औलाद के दिल में वसवसा पैदा कर रहा था कि किसी तरह से इमाम हुसैन और उनके घर वाले मिलकर हिकमत अमली अपना ले, यानी अपनी जिंदगी को तरजीह दे। क्योंकि शैतान ये बात जान रहा था कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तमाम जन्नती जवानों के सरदार हैं। अगर आज मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह से इमाम हुसैन को अपने मकसद से हटा दूं तो फिर कयामत तक मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, यानी फिर ये उम्मत मुझसे बढ़कर खुदा के बारगाह में लानती बन जाएगा। लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बाहरी और अंदरूनी दुश्मनों के सामने किस तरह से इंसाफ का पहाड़ बनकर खड़ा रहे, वो किस मेंटल प्रोसेस के जरिया उन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल किया, आइए जानते हैं वो सब कुछ। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इमाम हुसैन के मुकद्दस जात में अल्लाह ने हमारे लिए क्या भलाई रखा है और कैसे। देखिए, माइंड सेट ऑफ इमाम हुसैन, बिलीव ऑफ इमाम हुसैन और जस्टिस ऑफ इमाम हुसैन में अल्लाह ने कुरान, हदीस और मॉडर्न साइंस के वो राज छुपाए हैं जो किसी भी इंसान के बड़े से बड़े मुश्किलात को मौजज़ाई तौर पर आसानी में तब्दील कर सकता है। क्योंकि करबला के मैदान में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से जिस सिचुएशन में इम्तिहान लिया गया था, इंसान तो छोड़िए, अगर पहाड़ भी होता तो 1 मिनट के लिए खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन इमाम हुसैन ने ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने साथ अपने आल औलाद को और पूरी उम्मत को बचा लिया, और जिस तरीके से बचाया था वो तरीका अल्लाह के मौजज़ा में से एक मौजज़ा है, जो कि ना सिर्फ इमाम हुसैन के लिए बल्कि कयामत तक के उन मुसलमानों के लिए है जो इमाम हुसैन की मुकद्दस जात पर गौर व फिक्र करे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक यानी कल हम अल्लाह के इस मौजज़ा को इमाम हुसैन की जिंदगी में डिटेल से देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आपकी जिंदगी में जो भी मुसीबतें परेशानी आई है, उस सिचुएशन में आपने उसे किस तरह से हैंडल किया, उस मुसीबत से आप किस तरह से बाहर निकले, वो कौन सी सलाहियत थी और वो सलाहियत आपके अंदर कहां से आई, इस पर जरा सा गौर व फिक्र करें। तब इंशाअल्लाह अल्लाह के इस मौजज़ा को आप अपने आंखों से देखेंगे और तब आप अल्लाह के इस मौजज़ा के जरिया अपनी जिंदगी के बड़े से बड़े मुश्किलात को बिल्कुल आसानी में तब्दील कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।